नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि बाबा वीर बुलाकी के जोड़े में हम कितने देवी देवता को चला सकते हैं और कौन-कौन से देवी देवता चल सकते हैं और कौन-कौन से देवी देवता नहीं चल सकते। इस चीज़ के बारे में आज आपको पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम्पल के लिए कुछ देवता बताता हूँ आपको, जैसे कलवापोन हो गया, सबल सिंह पोन, केसरमल पोन और पाँचों बाबरी लगा लीजिए आप। पाँचों बाबरी हो गए, ठीक है, और कोई देवी हो गई, कोई देवता हो गए। तो ये सब बाबा वीर बुलाकी के जोड़े में चल सकते हैं या नहीं चल सकते। मैं आज इन सब चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा और कोई अगर साथ में चलेंगे तो कोई दिक्कत होएगी या नहीं होएगी, इन सब चीज़ के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके घर में बाबा वीर बुलाकी के साथ में और भी कोई देवी देवता पूछते हैं, छोटी सी चीज़ मान लीजिए, आपके घर में बाबा वीर बुलाकी पूछते हैं, ठीक है, उनके साथ में आपकी घर की जादूमई कलवापोन पूछते हैं, सबल सिंह पोन पूछते हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों देवता को बाबा वीर बुलाकी के जोड़े में लगा के चला सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सिर्फ जग कल्याण कर रहे हो, किसी का गलत ना कर रहे हो, और गलत किसी का करना भी नहीं चाहिए। आप इस बात का वैसे ध्यान रखिए, वरना क्योंकि देखो बहुत से लोग गलत तो कर देते हैं, इसका ये नहीं सोचते कि इसका हमें क्या भुगतना पड़ेगा, हमें इसका प्रमाण क्या मिलेगा। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता दूं, गलत करने वाले ज़्यादातर परेशान रहते हैं। वो उस समय में परेशान नहीं रहेंगे, लेकिन 2 साल 5 साल बाद, ठीक है, 10 साल बाद परेशान ज़रूर होते हैं, ज़रूर। और वो ऐसे परेशान होते हैं कि उनको कोई भगत ठीक नहीं कर पाता, कोई देवी देवता ठीक नहीं कर पाता। देवी देवता भी हाथ बांध के बैठ जाते हैं कि भैया अब करते रहो जो करना है, क्योंकि फिर कोई साथ नहीं देता। जिस देवता पे आप घमंड करोगे ना, वो भी देवता आपसे पीछे हट के बैठ जाएगा कि भैया तूने बुरा करा, आप खुद भुगत। इसलिए कभी भी किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आप जग कल्याण कर रहे हो ना और किसी भगत ने आपका बुरा कर दिया, तो आपके देवी देवता आपके लिए 24 घंटे खड़े रहेंगे कि मैं खड़ा हूँ, तू टेंशन मत ले। ये बहुत ही चमत्कारी चीज़ें हैं, आप सबको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये चीज़ें हर कोई नहीं बताता, ठीक है। आप सिर्फ जग कल्याण करो और ये मत सोचो कि सामने वाला कोई तंत्र क्रिया कर देगा मेरे ऊपर या फिर कुछ कर देगा, ऐसा मत सोचो। आपके देवी देवता है ना, बस अपने देवी देवता की सिद्धि साधना करो, पूजा पाठ करो। कुछ नहीं आता, पूजा पाठ करो नॉर्मली। आपके देवी देवता आपके साथ खड़े होंगे, कोई भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा अगर आप जग कल्याण करते हो। अगर आप बुरा करते हो किसी का, तो आपके देवी देवता आपसे पीछे हट सकते हैं, तब वो आपका साथ भी छोड़ सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर सबल सिंह पोन, अब मान लीजिए केसरमल पोन, एक भाई ने कमेंट किया था कि केसरमल पोन और बुलाकी बाबा साथ में चल सकते हैं या नहीं चल सकते। बिल्कुल चल सकते, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन बात क्या आती है, अगर आप बाबा वीर बुलाकी को और केसरमल पोन को साथ में चला रहे हो, ठीक है, तो सामग्री, जो पूजा पाठ की सामग्री होती है, वो चेंज हो जाती है, ठीक। अगर आप बाबा वीर बुलाकी और कलवापोन को साथ में चला रहे हो, बहुत से लोग बोलते हैं बाबा वीर बुलाकी और कलवापोन साथ में नहीं चल सकते। बिल्कुल चल सकते, कोई भी परेशानी नहीं है। आप जग कल्याण का कार्य कर रहे हो, तो आप किसी भी देवी देवता को साथ में लगा के चला सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए आप कलवापोन को और बाबा वीर बुलाकी को साथ में चलाते हो, तो उनकी सामग्री, जो पूजा पाठ की सामग्री होगी, सामान होगा, वो सब चीज़ चेंज हो जाएगी। अब आप सबल सिंह पोन को और वीर बुलाकी को चलाते हो, तो सब चीज़ चेंज हो जाएगी। और कई बार देखो, कुछ देवी देवता तो बाबा वीर बुलाकी के साथ में चलते ही हैं, जैसे कि माता काली हो गई, ठीक है, फूला माता हो गई, कमाल का सैयद हो गए, ठीक है, और भी कई सारे देवी देवता। अगर आपको सब चीज़ के सबके बारे में जानना है कि कौन कौन से देवी देवता बाबा वीर बुलाकी के जोड़े में चलते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको वीडियो जरूर बना के दूंगा कि कौन कौन से देवता चलते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या सामग्री आप किस देवता को, बाबा वीर बुलाकी के जोड़े में जिस देवता को लगा के चलाते हो, उस पर क्या क्या सामग्री लगेगी, क्या क्या आपको शब्द बोलने पड़ेंगे। शब्द तो देखो, जो आप काम के लिए बोल रहे हो वो बोलते हैं, ठीक है। बहुत से भक्तों के आप मुंह से आपने सुना होगा कि शब्द शब्द काम के होते हैं। शब्द क्या होते हैं, अगर आपको ये भी जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि भगतावल लाइन में, भगताई के क्षेत्र में शब्द क्या होता है और क्या महत्व है इनका। ये सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल में, ठीक है ना। अगर आप जानना चाहोगे तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। और अब मैं आपको बता दूं कि जैसे कि शब्द आपने बोल दिए, जो भी शब्द होते हैं वो आपने बोल दिए, उसके बाद में जो सामग्री होगी वो अलग हो जाएगी। सब चीज़ मतलब पूरा विधि विधान अलग हो जाएगा कि क्या क्या सामग्री चाहिए, किस तरीके से काम कराना है, क्या क्या जोत पे चढ़ेगा या बिना जोत के चढ़ाना है, क्या सामान घर पे दे सकते हैं, या बहुत सी बार ऐसा होता है कुछ
काम ऐसे होता है घर से बाहर जाके करने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि किस देवता के साथ में आप मतलब कि किस देवता के साथ में आपने बाबा वीर बुलाकी को लगाया, और किसका सामान आपको घर से बाहर देना और किसका सामान आपको घर में देना है, ये सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अगर आप किसी भी देवी देवता को, अब बाबा वीर बुलाकी को हटा के अगर आप किसी भी देवी देवता को जोड़े में चलाते हो, ठीक है, तो बहुत ही आसानी से चला सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ये देखना है कि क्या सामग्री लगेगी। हमेशा देखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, सामग्री मेन है। मतलब कि जो पूजा पाठ में आप सामान ले रहे हो पूजा पाठ के, जैसे कि लौंग, जायफल, जोत कपूर, लड्डू, पान, ये सब चीजें ले रहे हो, तो इन सब चीज का महत्व है। आप क्या सामग्री लगा रहे हो, क्या क्या भोग प्रसाद दे रहे हो, काम के बाद आपसे देवी देवता क्या मांग लेंगे। क्यों कई बार हो जाता है कि देवी देवता को तो आप बोल रहे भाई हम कढ़ाई बोतल देंगे, या फिर आपने ये बोल दिया कि भाई हम जो आप बोलोगे वो देंगे। तो ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इस चीज़ के ऊपर भी पूरी वीडियो बना के दूंगा आपको। ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए कि जो आप बोलोगे वो देंगे। हमेशा अपनी बात रखो कि भाई बाबा जी हम ये नहीं चीज़ नहीं दे पाएंगे, हम इस चीज़ को दे देंगे आपको, आप इस कार्य को कर दो। ठीक है, आप पूरी डिटेल में जानना चाहते हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। और बहुत सी बार देखो क्या होता है कि देवी देवता साथ में लगा दिए, लेकिन फिर बाद में देवी देवता ने काम नहीं करा। तो इस चीज़ का भी आपको अगर जानना है तो मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखो अगर आप बाबा वीर बुलाकी के जोड़े में या किसी भी देवी देवता के जोड़े में किसी देवी को लगा रहे हो या देवता को लगा रहे हो, सबसे पहले आपको देखनी पड़ेगी पूछा। पूछा आपको देखनी पड़ेगी। पूछा में आपको क्या पता चलेगा, पूछा में आपको पता चलेगा कि कौन सा देवता है इस काम को कर सकता है। जैसे कि सोवड़ में अगर कोई काम करना आपको, तो वहाँ पे आपको अलग देवी देवता लेने पड़ेंगे कि भाई सोवड़ में भी काम करिए। हर देवता सोवड़ में काम नहीं करेगा। तो उसी तरीके से आपको पूछा देखनी पड़ेगी कि कौन सा देवता इस कार्य को कर सकता है और क्या 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 भोग प्रसाद जाएगा देवी देवता को कार्य करवाने के लिए। आपको ये भी जानना है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा कि किस तरीके से आप कार्य करवा सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, पूछा में आपने देख लिया कि भाई क्या क्या भोग प्रसाद लगेगा, क्या क्या नहीं लगेगा, सब चीज़ आपने देख ली। फिर आपको देखना है कि भाई मैं अगर किसी देवी देवता को, मान लीजिए बाबा वीर बुलाकी के जोड़े में, ठीक है, सबल सिंह पोन को लगाऊंगा, तो आपको सबल सिंह पोन से भी पूछना है कि बाबा बुलाकी के जोड़े में लग के इस काम को कर दोगे या नहीं करोगे। तब वो आपको जवाब देंगे हाँ, वो बोले तो ठीक है आप जोड़े में लगा के काम कर दो। फिर आपको बाबा वीर बुलाकी से भी पूछना पड़ेगा कि भाई बाबा जी मैं सबल सिंह पोन को आपके जोड़े में लगा के इस कार्य को करवाना चाहता हूँ, आप इस कार्य को कर दोगे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पूछना। और कई बार ऐसा भी होता है कि देवता मना करता है लेकिन आपको फिर भी कार्य करवाना, तो उसके अलग तरीके होते हैं कि आप करवाओ उस कार्य को। कई बार ऐसा भी होता है कि हम केसरमल बाबरी से काम ले रहे हैं, ठीक है, बाबा वीर बुलाकी को जोड़े में लगा के, तो हमें तब भी दोनों देवता से पूछना पड़ेगा, सब केसरमल बाबरी से भी, बुलाकी बाबा से भी, ठीक है, सबसे पूछना पड़ेगा कि वे बाबा जी आप इनके जोड़े में ये कार्य कर दोगे या नहीं करोगे। तब आपको देवी देवता बताएंगे और वो कार्य करेंगे भी। और अब आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।